अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं समझता हूँ इससे पहले जो रिएक्शन मैंने आपको करवा के दिया विथ प्रॉपर मैकेनिज़्म, वो आप समझ गए हो। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, मतलब उस रिएक्शन जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, उस रिएक्शन के दौरान हमने ये बात आपसे कही कि अगर उस मेथड से आपने ईथाइन को तैयार किया है तो प्रोपाइन भी तैयार कर सकते हो, ब्यूटाइन भी तैयार कर सकते हो। थोड़ा सा रिएक्शन में चेंजेस आएगी जस्ट, ठीक है। सेम उसी तरह का यहाँ पे दूसरा रिएक्शन हमें दिया हुआ है, सेकंड रिएक्शन दिया हुआ है डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन, डी का मतलब है रिमूवल, हेलो का मतलब है हेलोजेंस की बात हो रही है, ठीक। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें आप हेलोजन मॉलिक्यूल को रिमूव करने में कामयाब हो। इसका मतलब है मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डीहेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हेलोजेंस, रिमूवल ऑफ हेलोजेंस। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, हेलोजेंस ग्रुप को हम X2 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? X2 से। अब वो X2 आपके पास F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है और I2 हो सकता है, I2 हो सकता है, ठीक। मतलब किसी भी रिएक्शन से अगर मैं फ्लोरीन को हटाने में कामयाब हो जाऊं, या क्लोरीन को हटाने में कामयाब हो जाऊं, या ब्रोमीन को हटाने में कामयाब हो जाऊं, या आयोडीन को हटाने में कामयाब हो जाऊं, तो फिर हमारे पास ऐसा रिएक्शन कहलाया जाता है डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे रिएक्शन का नाम दिया हुआ है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। मतलब मैंने जिस कंपाउंड से हेलोजन को हटाना है वहां पे मैंने लेना है टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड का मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 हेलोजेंस अटैच हो, और वो भी एडजेसेंट कार्बन एटम पे, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शंस है, ठीक। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन का आगाज कर रहा हूँ, देखते जाएं। यहाँ पे फिर मैं मटेरियल के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, मटेरियल लिखना स्टूडेंट का काम है। मैं यहाँ पे मटेरियल की जगह छोड़ रहा हूँ। जैसे हम रिएक्शन को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाए तो आपने यहाँ पे उसके हिसाब से मटेरियल लिखना है, ठीक। अभी देखिए, मैं कंपाउंड ले रहा हूँ कार्बन कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन मैंने लिए। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं अल्काइन का पहला कंपाउंड इथाइन या प्रोपाइन या ब्यूटाइन तैयार कर सकूं, ठीक। अगर मैं इथाइन तैयार करूंगा तो मैं यहां पे 2 कार्बनों वाला कंपाउंड लूंगा। अगर मैं प्रोपाइन तैयार करूंगा तो मैं 3 कार्बनों वाला कंपाउंड लूंगा। अगर मैं ब्यूटाइन तैयार करूंगा तो मैं 4 कार्बन वाला कंपाउंड लूंगा। तो मैं एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड में लिया, यहां पे सपोज मैंने क्लोरीन अटैच किया, यहां पे क्लोरीन अटैच किया, यहां पे क्लोरीन अटैच किया, यहां पे क्लोरीन अटैच किया। देखिए, अब 2 कार्बनों के ऊपर मैंने 4 क्लोरीन अटैच किए, और वो दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एडजेसेंट कार्बन एटम से। एडजेसेंट कार्बन एटम पे अगर 4 हेलोजेंस हो तो ऐसा ग्रुप कहलाया जाता है टेट्राहेलाइड। क्या कहलाया जाता है? टेट्राहेलाइड। हाँ, हर टेट्राहेलाइड का अपना नाम है, इसका भी प्रॉपर वे से नाम होगा, ठीक। इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए मुझे H देना होगा, यहाँ पे H देना होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस कंपाउंड का नाम क्या है, आप कहोगे सर ये लंबा चेन है। मैं कहूँगा ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। 1 पे 2 क्लोरीन अटैच है और 2 पे भी 2 क्लोरीन अटैच है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा 1,1, फिर मैं कहूँगा 2,2 I1। क्या चीज़ अटैच है? हेलोजन का कौन सा एटम यहाँ पे अटैच है? क्लोरीन। तो मैं यहाँ पे कहूँगा 1, 1, 2, 2 टेट्रा क्लोरो। क्लोरीन क्या बन जाएगा? टेट्रा क्लोरो बन जाएगा। किसके साथ अटैच है? 2 कार्बनों के साथ। 2 को हम कहते हैं एथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो ANE कर दो। तो इस कंपाउंड का नाम क्या निकल आएगा? 1, 1, 2, 2 टेट्रा क्लोरो इथेन। इस कंपाउंड को कहा जाता है टेट्राहेलाइड। इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? टेट्राहेलाइड। टेट्रा का मतलब है 4, हेलाइड का मतलब है हेलोजन। अब मैं इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाने वाला हूं लेस रिएक्टिव जिंक मेटल के साथ। किसके साथ? जिंक मेटल के साथ, ठीक। डस्ट की मौजूदगी में, ठीक। प्रोडक्ट क्या बनेगा मुझे नहीं है मालूम, यकीन जाने फिर आपके पास बुक में इस रिएक्शन का डायरेक्ट मैकेनिज्म दिया हुआ है, रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। ये काम है स्टूडेंट का बनाना, रिएक्शन को बनाने का काम किसका है? स्टूडेंट का है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, इसका मैकेनिज्म बनाते हैं, ठीक। इसका मैकेनिज्म बनाते हैं। ये फिर 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो मैं कहूँगा मैकेनिज्म, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मैकेनिज्म मैं समझा चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, कई दफ़ा।
मैकेनिज्म में कई दफ़ा आपको समझा चुका हूं, कई दफ़ा समझा चुका हूं। मैकेनिज्म का मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फार्मिंग। कहां पे बॉन्ड टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, कहां पे बॉन्ड बन रहा है, क्यों बन रहा है, इसे कहा जाता है मैकेनिज्म। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म हमारे पास 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, देयर आर द फॉलोइंग 2 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, देयर आर द फॉलोइंग, देयर आर द फॉलोइंग 2 स्टेप मैकेनिज्म। यहां पे कितने स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। ठीक है, इसी कंपाउंड को मैं लूंगा जिसे हम रिएक्टिंग रिएजेंट कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, जिसके ऊपर अमला हो रहा है, जिसके ऊपर अटैक हो रहा है। ठीक, क्या था वो कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम क्या था, देखिए ये था कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन अटैच था, 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 यहाँ पे H अटैच था, यहाँ पे H अटैच था। मैं क्या करूंगा, मैं इसे जिंक से रिएक्ट करवाऊंगा, जिंक डस्ट से रिएक्ट करवाऊंगा, जिंक डस्ट से रिएक्ट करवाऊंगा। अब आपको पता होना चाहिए जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, दो। ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि जिंक क्या करता है, जिंक एटम अक्सर सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। अब अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। मेरी बात समझ रहे हो, +2। ठीक, तो होता क्या है, यहां पे देखिए, एक कार्बन से अगर एक क्लोरीन जाएगा, दूसरे कार्बन से दूसरा क्लोरीन जाएगा, इसीलिए तो हम इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक, अब होता क्या है, अब होता क्या है, ठीक, अब होता क्या है, ये देखिए ये जिंक है, मेरी बात समझ रहे हो, जिंक एक क्लोरीन को इधर से खींचेगा, एक क्लोरीन को इस कार्बन से खींचेगा। अगर एक को अल्फा से खींच रहा है, दूसरे को बीटा से खींच रहा है, एक अल्फा को से खींच रहा है, दूसरा किससे खींच रहा है, बीटा से खींच रहा है, तो आपके पास बनेगा जिंक क्लोराइड। क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, क्योंकि जिंक एक है, 2 क्लोरीन के एटम खींच रहे। अब जब ये दोनों एटम खींचे जाएंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आ जाएगा आपके पास यहां पे यू आ जाएगा, ये यू, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पहले से था, ये अपने आप की वैलेंसी को बराबर करने के लिए डबल कर देगा। ठीक, इस कार्बन के पास एक क्लोरीन है, इस सॉरी हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, इस कार्बन के पास भी एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये आपके पास बना 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, 1 पे क्लोरीन है, दूसरा 2 पे क्लोरीन है, 1,2 डाइक्लोरो। 2 कार्बन है, 2 को हम कहते हैं एथ, दोनों में डबल बॉन्ड है तो ENE मैंने लगा दिया। क्या नाम बना, 1,2 डाइक्लोरो इथीन, इथेन नहीं इथीन। ठीक, अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, सेकंड स्टेप की तरफ। तो चलें सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं, स्टेप नंबर 2 की तरफ, स्टेप नंबर 2 की तरफ। ठीक, जब स्टेप नंबर 2 की तरफ आएंगे तो मैं इस कंपाउंड को लिखूंगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे H, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे H। ठीक है, इस कंपाउंड को मैंने क्या कहा था, 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है एथ, दोनों में डबल बॉन्ड है, ENE लगा दो तो नाम क्या बन जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथीन। अब ये 1,2 डाइक्लोरो इथीन फिर जिंक के कांटेक्ट में आएगा, जिंक फिर से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जिंक फिर से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। +2 को चाहिए 2 क्लोरीन के एटम, तो एक क्लोरीन का एटम यहां से जाएगा, एक क्लोरीन का एटम यहां से जाएगा। अगर एक अल्फा से जा रहा है तो दूसरा बीटा से जाएगा, तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, आपके पास जिंक क्लोराइड बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन अपने आप को बैलेंस करने के लिए बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इसका मतलब है क्या बना, इथाइन। क्या बना, इथाइन। अब आप मुझे बताएं, अगर ये मैकेनिज्म मेरे जहन में बैठता है तो मैं इसका प्रोडक्ट बिल्कुल बना सकता हूं। इसका स्टेबल प्रोडक्ट में क्या बनाऊंगा, स्टेबल प्रोडक्ट में ये इथाइन बनाऊंगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H प्लस। ठीक है, जिंक क्लोराइड इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो मैं कहूंगा 2 जिंक क्लोराइड, तो लिहाजा मैं इसको यहां पे 2 कर दूंगा, ये भी बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक, ये भी बैलेंस्ड हो जाएगा। अब रहा, देखिए ये तो मेरे पास पूरा रिएक्शन हुआ, वो पूरा मैकेनिज्म हुआ, ये पूरा रिएक्शन हुआ, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, यूं मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। अब मैंने क्या करना है, इस रिएक्शन के ऊपर मटीरियल भी लिखना है कि असल में ये रिएक्शन हुआ क्या। ठीक, तो मटेरियल लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसी कंपोनेंट को देखूंगा, मैं कहूंगा व्हेन, क्या कहूंगा, व्हेन 1 1 2 2
डाई सॉरी मैंने क्या लिखा, 1122 टेट्राक्लोरो, ठीक है, टेट्राक्लोरो इथेन reacts with zinc dust to form what? To form ethine, जिसे हम एसिटाइलिन गैस कहते हैं, to form ethine and zinc chloride, ठीक। ये इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म विथ पूरा मटेरियल हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये रिएक्शन अभी आपके लिए बच्चों का खेल हो गया है। वीडियो का ये फ़ायदा होता है, वीडियो लेक्चर का ये फ़ायदा होता है कि आप एक लेक्चर को अगर एक दफ़ा समझ गए हो, आप उसको बार बार देख सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों के साथ शेयर किया करें। वो उर्दू में एक मिसाल है, कहते हैं नॉलेज फैलने से बढ़ता है। जितना आप नॉलेज बढ़ाओगे, जितना आप नॉलेज को फैलाओगे, नॉलेज को अपने हद तक नहीं रखो, नॉलेज को स्प्रेड करो, इंटायर वर्ल्ड में स्प्रेड करो, इंटायर कंट्रीज़ में, इंटायर सिटीज़ में स्प्रेड करो। वो कहते हैं, वो उर्दू में एक और मिसाल भी है, कहता है अगर आप वाकई किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, उसके अंदर टीचिंग करो। अगर आप इस लेक्चर को सीख चुके हो तो किसी दोस्त को सिखाओ। जब आप दोस्त को सिखाओगे तो मैं समझूंगा कि मेरा नॉलेज फैल रहा है और किसी एक गरीब बच्चे का काम हो रहा है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक किया करें, लाइक का बटन कम से कम दबाया करें, अच्छे कमेंट्स दिया करें और चैनल को प्रमोट करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।